दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाला हूँ जिसे देश बोला भी जाए कि नहीं, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर हमें तो जगह घूमने से मतलब है। आपको बता दूं कि ये प्लेस वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल जगहों में से एक है। जी हाँ, यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग छुट्टी मनाने आते हैं साहब। यहाँ आप जितनी मौज मस्ती कर सकते हैं वो कहीं और सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इस जगह का नाम है हांगकांग। तो आज हम आपको डिजिटली हांगकांग की सैर करवाने वाले हैं। आपको यहाँ के बारे में रोमांचक जानकारी भी देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप हांगकांग जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इंडिया से कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं और कम से कम पैसों में कैसे इस खूबसूरत जगह की सैर करके आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जिसकी आबादी है तकरीबन 75 लाख। हांगकांग 1104 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की डेंसिटी है 7140 पर किलोमीटर। यहाँ की 100% आबादी अर्बन है यानी कि शहरी ही है। दोस्तों हांगकांग एक आइलैंड है जो कि चाइना का पार्ट तो है ही, लेकिन यहाँ की पॉलिसी बहुत अलग है जिसे हम वन कंट्री टू सिस्टम कहते हैं। आपको बता दें कि हांगकांग की अपनी सरकार है और इनका खुद का इकोनॉमिक सिस्टम है। हांगकांग में बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जहां इंसान रहते हैं। बाकी तो ज्यादातर ऐसे आइलैंड हैं जहां पर कि इंसान पहुंचे ही नहीं या यूं कह सकते हैं कि पहुंचना ही नहीं चाहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ के कुछ आइलैंड में भूत प्रेत का वास है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ना तो वो आइलैंड जाकर उन भूत प्रेत को डिस्टर्ब करते हैं और ना ही नेगेटिव शक्ति इनके शहर में आकर इन्हें परेशान करती है। कई बार तो इस तरह की बातें सुनकर अजीब लगता है ना कि आजकल के जमाने में कौन ऐसी बातें करता है, बट दिस इज ट्रू अबाउट हांगकांग। दोस्तों आपको बता दूं कि हांगकांग पर तकरीबन 150 साल से ज्यादा तक अंग्रेजों का राज था। जी हाँ, इंग्लैंड और चीन के बीच 1841 में लड़ाई हुई जिसमें इंग्लैंड ने चीन को हराते हुए हांगकांग का अधिकार अपने पास रख लिया। लेकिन 1997 में हांगकांग को इंग्लैंड ने आजाद कर दिया। वैसे इस दौरान अंग्रेजों ने हांगकांग को एशिया का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया था। हांगकांग का जो नाम है वो एक चीनी नाम है जिसका मतलब होता है वेरी स्पेशल, जो कि ये देश भी है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि हांगकांग का हिंदी अर्थ भी है। जी हाँ, और वो है सुगंधित बंदरगाह। वैसे यहाँ पर इस तरह का कोई बंदरगाह है या नहीं, ये तो नहीं पता भाई। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हांगकांग बहुत अलग है क्योंकि ये चीन और इंग्लैंड के बीच है। ग्लोब में नहीं बल्कि अधिकारों के मामलों में हांगकांग में डेमोक्रेसी है। यहाँ के लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके सरकार चुनते हैं, लेकिन इन सरकारों के पास बहुत नियम कंट्रोल होते हैं जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड कल्चर। लेकिन जब बात आती है सुरक्षा की तो वो चीन के कंट्रोल में है और आजकल तो बड़ा विवाद चल रहा है भाई, वो भी इस बात को लेकर कि चीन अब पूरी तरह से हांगकांग को अपने कब्जे में रखना चाहता है, जबकि हांगकांग के लोग चीन के साथ जाना नहीं चाहते। हांगकांग शहर में आपको हर 100 मीटर में एक पार्क देखने को मिल ही जाता है। जी हाँ, यहाँ के टोटल लैंड में से 40% ग्रीन बेल्ट को बनाया गया है जिसमें हरियाली ही हरियाली लगी हुई है। सब इन पार्क्स में आते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए आपको दिख ही जाएंगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग है तो बहुत ही छोटा शहर, लेकिन 14 फ्लोर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग की जब बात होती है तो यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा 14th फ्लोर या उससे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है। कमाल की बात है, छोटा शहर लेकिन बिल्डिंग सबसे बड़ी। दूसरे नंबर पर आता है न्यूयॉर्क। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको दुनिया के किसी भी शहर में घर खरीदना है तो वो आसान होगा, लेकिन अगर आपने हांगकांग में घर खरीदने की सोची है तो यहाँ आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है प्रॉपर्टी के मामले में। औसतन यहाँ आपको एक घर खरीदने के लिए 5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वैसे तो हांगकांग में हर साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं इस शहर में पहला टूरिस्ट कौन था, वो कौन से शहर से था। दोस्तों हांगकांग के इतिहास का पहला टूरिस्ट जॉर्ज अल्वारेज था जो कि पुर्तगाल से था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग के लोग ऐसे माता पिता को बहुत इज्जत देते हैं जिनके घर पहले लड़के का जन्म होता है और फिर इसके बाद लड़की का। यहाँ के लोगों की माने तो उनके हिसाब से ऐसे माता पिता के बच्चे भी अपनी लाइफ में बड़े कामयाब होते हैं। हर जगह की अपनी अपनी सोच होती है भाई। दोस्तों हर देश में एक ऐसे नंबर होता है जिसे लकी या अनलकी माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हांगकांग में किस नंबर को अनलकी कहा जाता है? यहाँ आपको 4 नंबर की कुछ भी चीज जल्दी नजर नहीं आएगी। कोई तो ऐसे होटल्स हैं जहाँ 4th फ्लोर मेंशन ही नहीं है क्योंकि इसे अनलकी जो माना जाता है।
दोस्तों यू नो व्हाट, हांगकांग के ओशन पार्क को वर्ल्ड का बेस्ट थीम पार्क का अवार्ड मिल चुका है। तो आप जब भी हांगकांग जाएं तो इस जगह तो जरूर जाएं। ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे लोग अपनी शाम इस जगह बिताते हैं। वैसे कहा जाता है कि आप हांगकांग की लड़कियों को अपना दोस्त बनाकर उन्हें अपने होटल ले जा सकते हैं, लेकिन वो लड़कियां आपको कभी भी अपने घर पर नहीं बुलाती हैं। हांगकांग की लोकल लोगों के बीच में ये नियम है कि वो किसी भी टूरिस्ट को अपने घर पर नहीं बुला सकती। जो भी है वो घर के बाहर ही होना चाहिए। आपको बता दूं कि हांगकांग में क्लास 12 तक हर एक बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, यहाँ इंडिया की तरह एडमिशन कराने के लिए आपको अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। आपको 1 रुपया भी निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हांगकांग की जनता अप्रैल और मई के महीनों में एक त्योहार मनाती है। उस फेस्टिवल के मुताबिक वहाँ के लोग एक बहुत बड़ा केक बनाते हैं, जिसका मतलब होता है कि आसपास के आइलैंड जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ के भूत प्रेत आएंगे और इस केक को खाएंगे। वहाँ के लोगों का मानना होता है कि अगर भूत प्रेत का पेट भरा रहेगा तो वो हांगकांग के लोगों पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। वो अपने आइलैंड पर रहेंगे और इंसान अपने आइलैंड पर। सुनते हुए कई बार हंसी आ जाती है, लेकिन ऐसी बातों से सच्चाई से मुंह भी तो नहीं फेर सकते। रोल्स रॉयस गाड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह है दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक। आपको बता दूं कि कुल जनसंख्या और टोटल नंबर्स ऑफ रोल्स रॉयस कार के रेशियो में हांगकांग शहर दुनिया में नंबर 1 पर आता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ के लोग कितने अमीर होते हैं। सबसे अच्छी चीज जो हांगकांग के बारे में कही जाती है और रिसर्च में पता भी चला है वो ये कि यहाँ के लोगों का IQ लेवल दुनिया में बेस्ट है। जी हाँ, यहाँ की औसतन IQ लेवल है 108। तभी तो यहाँ के लोग बड़े ही तेज होते हैं। एक से बड़ी एक खोज करने में माहिर हांगकांग के लोग। तो क्या आपको पता है कि हांगकांग की लड़कियां शादी से पहले चाहे जितनी मर्जी फ्रैंक क्यों ना हो, लेकिन एक बार शादी के बंधन में बंध जाए तो बहुत लॉयल होती है। तो जो भी हो, हांगकांग जा रहे हैं तो वो इस बात को याद रखें कि वहाँ की लड़कियां आपके साथ फ्रैंक हो सकती हैं, लेकिन एक बार शादी होने के बाद वो सिर्फ अपने पति के बारे में हो सकती है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको हांगकांग जाने का मौका मिलता है तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। और दोस्तों किस रूट से जाना होगा आपके लिए सबसे आसान, वो भी हम आपको बताएंगे। हाफ डे सिटी टूर। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हांगकांग में आपको ये भी सुविधा मिलती है कि आप आधे दिन में ही इस खूबसूरत शहर के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, आधे दिन का हांगकांग दर्शन टूर एक बहुत जरूरी टूर होता है। इसे पहली फुर्सत में ही लेना जरूरी होता है, क्योंकि इस टूर के दौरान आपको सारी खास जगहों की तस्वीरें लेने का मौका मिल जाएगा। टूर के दौरान गाइड आपको शहर के तौर तरीकों, खास जगहों, शॉपिंग की जगहों के बारे में बताता रहेगा। बाकी दिनों में आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ शॉपिंग करेंगे, इस टूर के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डिज्नीलैंड। अगर आप बच्चों के साथ हांगकांग की यात्रा कर रहे हैं या आप खुद दिल से बच्चे हैं तो डिज्नीलैंड आपके लिए बना है। यहाँ की राइड्स, डिज्नी परेड और यहाँ के बाकी आकर्षण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। एक बात तो मानकर ही चलिए कि अगर आप अपने बच्चे के साथ गए हैं घूमने तो इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। आपका बच्चा यहाँ सबसे ज्यादा मस्ती करने वाला है। इवनिंग एंड डिनर क्रूजेस। दोस्तों हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर से आपको मिलेंगे हर प्रकार के क्रूजेस। क्रूज जो कि शाम में शुरू होकर देर रात तक रहते हैं। ये तमाम तरह के होते हैं और आप इन्हें डिनर के साथ भी बुक कर सकते हैं। इन क्रूज के दौरान आपको मिलता है बेहतरीन खाना, मनोरंजन और हांगकांग को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने का मौका। अंत में है स्टार क्रूज। दोस्तों हांगकांग से स्टार क्रूज की सेलिंग भी होती है। अगर आप अपनी हांगकांग की इस यात्रा को और भी यादगार बनाना चाहते हैं तो स्टार क्रूज के बुक करने को भी जरूर सोचिए। यहाँ आपको हर वो सुख मिल जाता है जो आप सपने में सोचते हैं। आपको बता दें कि सभी भारतीय पर्यटकों के लिए हांगकांग में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। इसका मतलब है कि हांगकांग जाने के लिए किसी भी भारतीय पर्यटक को जरूरत है सिर्फ वैलिड पासपोर्ट की और उड़ान के टिकट की। यहाँ की करेंसी डॉलर है जो लगभग 9 भारतीय रुपए के बराबर है। हांगकांग में रोज हजारों की तादाद में पर्यटक और व्यापारी आते हैं। हर बजट और हर तरह की सुविधा प्रदान करने वाले होटल की यहाँ कमी नहीं। ज्यादातर होटल अच्छे हैं और ये आपको चुनना है कि आप किस आकर्षण के करीब रहना चाहते हैं। आपका अपना होटल आपकी यात्रा के मकसद के हिसाब से चुन सकते हैं, जैसे कि आपको शॉपिंग एरिया के पास रहना है या आपको हांगकांग हार्बर के पास रहना या आप डिज्नीलैंड के पास रहना चाहते हैं। ज्यादातर पर्यटक लेकिन हांगकांग के कोलून एरिया में ही रहना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि हांगकांग आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जल्द। बाय, टेक केयर।